नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे शो करियर टॉक विद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट में। आज हम मार्केटिंग की फील्ड में जो नए और इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, उनको एक्सप्लोर करेंगे। अगर मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी सही हो, तो कंज्यूमर्स में टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस लाना मुमकिन है। साथ ही उनके इंटरेस्ट और एंगेजमेंट को आसानी से ब्रांड लॉयल्टी में बदला जा सकता है। इस पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ मिस अनामिका चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। मैडम यूपीआईडी नोएडा में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। इन्हें मार्केटिंग की फील्ड में बहुत वर्षों का अनुभव है। अब मैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर करियर सर्विसेज की डायरेक्टर मैडम मिसेस एम लता गौतम जी का आपका स्वागत है मैम। और मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू मैडम। थैंक यू आकांक्षा। वेलकम अनामिका। थैंक यू मैम। आप हमारे बीच आए और आप मार्केटिंग के फील्ड में जो सबसे ही वाइटल फील्ड है, एक ऐसा फील्ड क्षेत्र में जरूरत है, वो चाहे डिजाइनिंग हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, इवन द सर्विसेज, जिसमें मार्केटिंग अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है तो आई थिंक कि आपका बिजनेस अच्छा जाएगा। इवन नॉट ओनली द बिजनेस, इट्स बेसिकली गवर्नमेंट स्कीम्स आल्सो। अगर गवर्नमेंट स्कीम्स या गवर्नमेंट की जो चीजें हैं वो भी अगर प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग हो, प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटेजी अपनाई जाए to reach up to the level of last person. So अगर हम मार्केटिंग चीज को सीखे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी स्कीम, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। सो थैंक यू अनामिका ज्वाइनिंग विद अस। आई होप कि आपका जो एक्सपीरियंस है मार्केटिंग के फील्ड का वो हमारे जितने भी जुड़े हुए साथी हैं जो अभी आज इस वेबिनार को देख रहे हैं, वो सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों को अगर कोई भी इशू इससे रिलेटेड आता है या कोई भी आपके दिमाग में कोई क्वेरी है या कोई डाउट, तो आप एट द एंड ऑफ दिस सेशन आप जरूर रेज करें। बिकॉज ये जो वेबिनार क्रिएट किया गया है, जो हम लोगों ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, वो प्रोग्राम ही इस मुद्दे के साथ में है कि हम सभी लोग जो एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज से जुड़े हैं या जो लोग जॉब सीकर को एम्प्लॉयमेंट दिलाने के लिए हमने नॉमिनेट किए हैं या उनको और सर्विसेज दिलाने के लिए हमने डिप्यूट किए हैं, वो सभी लोग इस चीज से भी वाकिफ रहे कि ऐसा नहीं है कि जो आपके आसपास में एरियाज चल रहे हैं या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं सिर्फ वही आपको आगे हमारे जॉब सीकर को प्रोवाइड करनी है। आप नए जो एरियाज है, नए वर्ल्ड ऑफ वर्क है, उसके बारे में अगर आपको जानकारी होगी तभी आप आगे जा करके हमारे जो जॉब सीकर एनसीएस पे रजिस्टर्ड हैं उनको आप इंफॉर्मेशन दे पाएंगे, उनको स्ट्रेंथन कर पाएंगे। सो हमारा जो टारगेट ग्रुप है उसको स्ट्रेंथन करने से पहले हमारे जो ऑफिसर्स इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनको करने की जरूरत है। इसी उम्मीद के साथ, इसी मोटिव के साथ हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था। एंड मैं चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा ये जो यूट्यूब पे जब हम ये प्रोग्राम डालते हैं तो आपके आसपास के जितने लोग हैं उनको आप इन्हें सर्कुलेट करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। रीजन भी कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे कोई ना कोई बच्चा जो है लाभान्वित होगा। ठीक है, सो ओवर टू यू अनामिका with a beautiful name and beautiful subject. Please go ahead and enrich the knowledge of my fellow YPs. Thank you. Thank you. Everyone. Thank you. Thank you, ma'am. So, hello everyone. So, I hope you can see my PPT. आपको मेरी presentation दिख रही है? Yes, of course दिख रही है. Okay, so thank you, Madam Director, and thank you, Akanksha, thank you, NSIC, for inviting me. It's a privilege to talk the people. आप लोगों से बात करना, आपके साथ कंटेंट शेयर करना, आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर करना, ये हमारे प्रिविलेज है। और बहुत जगह के स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे प्लेसेस के, ऑल ओवर इंडिया द पीपल आर ओवर हियर। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारी कि हम अपनी बात रख सके, कह सके, क्योंकि मार्केटिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि नोबडी कैन सर्वाइव विदाउट मार्केटिंग। कोई मार्केटिंग के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। आप
बहुत सारी चीजें, आप बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, आप इंडस्ट्री में चीजें बना सकते हैं, आप छोटी से लेके बड़ी बड़ी आप मशीनरी बना सकते हैं, पर बनाने के बाद करेंगे क्या, कैसे काम करेंगे उस पे, मार्केट में चल क्या रहा है, कैसे लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। बिकॉज अर्लियर वी हैव अ सीरीज, हमारे पास एक सीरीज होती थी जिसमें हम लोग छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स के साथ बातें करते थे। तो उसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम निकल के हमको पता आई थी, वो ये आया था कि लोगों को मार्केटिंग में बहुत इश्यूज है। उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि क्या मार्केट में चल रहा है, लोग कैसे प्रोडक्ट परचेज करेंगे। ओमनी चैनल मार्केट में चल रहा है, यूट्यूब मार्केटिंग चल रही है, सोशल मीडिया मार्केटिंग चल रही है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग चल रही है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको कि हम छोटे छोटे स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स जान नहीं पाते हैं, या उन एरियाज को समझ नहीं पाते हैं जहां पे उसकी जरूरत होती है। वैसे ही कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपना करियर मार्केटिंग में बनाना चाहते हैं, पर हमें ये नहीं समझ में आता है कि हम किस एरिया में बनाएं, किस तरफ बनाएं, क्या करें कि मार्केटिंग में हमारा उस स्पेशलाइज्ड एरिया में जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, उस एरिया में मुझे जॉब मिल जाए। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिमाग में ये डालना कि मार्केटिंग इज ऑल अबाउट सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर के लिए क्या चीजें कस्टमर को सेटिस्फाई करती है। एंड एक मंत्र है जो आप हमेशा के लिए याद रखिए मार्केट में, कि जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है, जब तक आप अपनी चीजों के बारे में लोगों को बताओगे नहीं, उनको मार्केट नहीं करोगे, कस्टमर के दिमाग पे अपने प्रोडक्ट की इमेज नहीं बनाओगे, आप के पोजीशनिंग नहीं करोगे प्रोडक्ट की, तब तक प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिक सकता है। सो फॉर दैट यू नीड टू नो कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन मार्केट, मार्केट में क्या चीजें चल रही हैं, कहाँ से लोग कैसे क्या नई चीजें हैं जिसको सीख के आप मार्केटिंग में अपना करियर बना सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, कैसे आपका करियर ओरिएंटेशन है जो मार्केट में जाके भी आपको दिन भर धूप में पसीना ही नहीं बहाना पड़ेगा, सेल्स में आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को ये लगता है कि मार्केट में नहीं जाएंगे, बहुत मेहनत है, सेल्स में दिन भर दौड़ाते हैं धूप में, मुझे नहीं करना मार्केटिंग। इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं होता है। सेल्स अलग है, मार्केट अलग, मार्केटिंग अलग है। बट देखिए, सेल्स से डरना नहीं चाहिए, आप जितनी मेहनत करेंगे उतना अर्न करेंगे। बिकॉज आप एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि मार्केटिंग इज द ओनली डिपार्टमेंट हु जनरेट रेवेन्यू। मार्केटिंग एक सिंगल डिपार्टमेंट है जो कि पैसा जनरेट करता है। तो आप देखिए, प्रोडक्शन प्रोड्यूस करता है, उसको भी पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए, ओके, एचआर को भी चाहिए, फाइनेंस तो है ही, फाइनेंस। सिर्फ मार्केटिंग है जो पैसा जनरेट करता है, तो इट्स अ लाइफ लाइन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ओके। तो जो लाइफ लाइन है उसकी वैल्यू तो ज्यादा होनी है ना। अगर आप मार्केट में जाते हो, मार्केटिंग में जाते हो, मार्केटिंग करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप अर्न भी ज्यादा करोगे, जितनी मेहनत उतना पैसा। सो आई एम अनामिका चतुर्वेदी, आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन नोएडा। वहां पे हमारे पास एमबीए है और डिजाइन का कोर्स है। एमबीए में वी आर हैविंग ऑल द स्पेशलाइजेशन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, आईटी, आईबी, एंड डिजाइन में बैचलर्स ऑफ डिजाइन एंड मास्टर्स ऑफ डिजाइन, ओके। Introduction to marketing trends. First of all, we need to understand what are the trends. In the presentation, we'll explore, हम लोग explore करेंगे market trends के बारे में, आपके analytics के बारे में, influencer marketing के बारे में. There are many things we'll explore in this presentation. Okay, the first trend is in the market is personalization and customer experience. So सबसे पहली बात है कि आपको ये जानना है कि पर्सनलाइजेशन होता क्या है, क्यों मार्केट में आजकल एवरी कंपनी इज टॉकिंग अबाउट द पर्सनल एक्सपीरियंस फॉर द कंज्यूमर, पर्सनल एक्सपीरियंस फॉर द कंज्यूमर। द कस्टमर इज अ किंग इन द मार्केट। ठीक है, मार्केट में कस्टमर किंग है, तो उसको ट्रीटमेंट कैसे मिलना चाहिए, राजा की तरह मिलना चाहिए। सो राजा को कैसा एक्सपीरियंस देते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। सो एवरीथिंग इज अराउंड यू, है ना, फॉर यू,
दिस इज तो पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है कि today's marketing landscape to brands are leveraging data to create tailored experience. Tailored experience is what? अगर आपको मैं बहुत ही सीधी सरल भाषा में बताऊं कि हम टेलर के पास जाते हैं, बुटीक में जाते हैं, तो क्या करता है वो? कस्टमाइज चीजें बनाता है, जैसे आप चाहते हैं बिल्कुल उसी तरीके से बना. The same thing is market the industry is doing. ये सेम चीजें इंडस्ट्री में चल रही हैं, जहां पे कस्टमर को कस्टमाइज चीजें मिलती हैं, जैसा आप चाहते हैं. अगर आप देखें, जैसे एक बहुत सिंपल है, एक ग्रामरली ऐप है जिसको आप डाउनलोड करते हैं वर्ड पे, आप कुछ भी टाइप करते हो आपको पर्सनली बता देता है कि आपके स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, आपको यहाँ पे ये सजेशन दे, वो सजेशन पे देता है, आप यहाँ पे ये लाइंस लिख सकते हैं, है ना. कमर्शियल प्लेटफॉर्म की बात करें हम, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, so these are leveraging the customer data to offer personalized recommendations. अब क्वेश्चन तो ये है कि ये पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस आती कहाँ से हैं? आप और हम हमेशा क्या करते हैं? सर्फिंग करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, प्रोडक्ट्स मंगाते हैं. तो अब मार्केटिंग एनालिटिक्स जो इस वक्त सबसे ज्यादा डिमांडिंग है मार्केट में, मार्केटिंग एनालिटिक्स, तो उसके थ्रू कंपनीज क्या करती है? वो ये जान जाती हैं कि किस कस्टमर ने क्या क्या प्रोडक्ट्स पहले से मंगाया, उनकी ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक करते हैं, उनके ऑर्डर्स चेक करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको सजेशंस देते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट सूट करेगा, आपने पहले ऐसे प्रोडक्ट्स मंगाए हैं आप. तो क्या होता है, कस्टमर के लिए एक सॉर्टिंग करके वो दे देते हैं कि ये दीज आर द सॉर्ट्स, ये हमने आपके लिए चीजें बना दी हैं, आप चाहें तो इसमें से ले सकते हैं. तो ये क्या होता है? दिस इज द कस्टमर इंगेजमेंट एंड पर्सनलाइजेशन. अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आपको मार्केट करना है, तो आपको उसको अटैच करना होगा कस्टमर की पर्सनल एक्सपीरियंस से या पर्सनल नीड से, कि कस्टमर को किस तरीके से हम ऐसा इंगेज करें कि कस्टमर को लगे हाँ ये प्रोडक्ट मेरे लिए, दिस इज फॉर मी, ओके, दिस इज इट, दिस इज द प्रोडक्ट आई वाज लुकिंग फॉर. तो पर्सनलाइजेशन और कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें या हम ऑफलाइन मार्केटिंग की बात करें, आप बहुत इसमें से बहुत, देयर आर मेनी गर्ल्स और वुमेन्स आर इन दिस, सो इन द वीडियो आई कैन सी द नेम्स. तो आप लोगों को पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनलाइजेशन में से सबसे ज्यादा आपको आता होगा. मैं बहुत छोटा एग्जांपल दूंगा, बहुत नॉर्मल. आप हमेशा इस चीज को फील करते हैं व्हेन यू गो टू द साड़ी शॉप और सूट शॉप. आप वहां पे जाते हो, आप परचेज करते हो, तो वो आपको क्या करते हैं? वो बिल्कुल आपके ऊपर सेट करके दिखाते हैं, राइट. दिस इज कॉल्ड कस्टमर एंगेजमेंट. किस तरह से कस्टमर को एंगेज करें चीजों से. तो ये आपको बहुत ज्यादा, ये मार्केट में सबसे ज्यादा चल रहा है. इफ यू डू सम कोर्सेज ऑन दिस, सो कुछ ऐसा आप इसके ऊपर कोर्स कर लें, तो ये आपके फ्यूचर के लिए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे बहुत सारे सीआरएम पे कोर्स आते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे, आप उसके ऊपर कोर्स कर लें, उसका सर्टिफिकेशन कर लें. इट विल हेल्प यू अ लॉट. आपको बहुत हेल्प करेगा आपका अपना करियर एनहेंसमेंट में. अब आपका दूसरा है, जिसकी हम रात दिन आजकल बात करते हैं, आप इन्फ्लुएंसर की. आप सोशल मीडिया पे, मुझे लगता है यहाँ पे जितने लोग हैं उनमें से कोई ऐसा नहीं होगा जिसका सोशल मीडिया पे अकाउंट नहीं होगा. एक बार जब कोरोना था तो लोग टिकटॉक के पीछे भाग रहे थे. नाउ द पीपल आर रनिंग बिहाइंड इंस्टाग्राम पे हैं, आप ट्विटर पे हैं, आप फेसबुक पे हैं, आप यूट्यूब पे हैं. सोशल मीडिया इज द heart of the marketing right now. This is the most recent and hot kick trends in market. Hot kick क्यों कह रही हूं? क्योंकि everybody is on the social media. कस्टमर कहाँ है? सोशल मीडिया पे सर्फिंग कर रहा है. तो अगर कस्टमर सोशल मीडिया पे सर्फ कर रहा है तो कंपनीज को कहाँ जाना पड़ेगा? सोशल मीडिया पे जाना पड़ेगा. ठीक है. और दूसरी चीज क्या है? देयर आर मेनी पीपल, बहुत लोग ऐसे हैं जो अपना प्रॉपर करियर बनाते हैं एज ए इन्फ्लुएंसर. इन्फ्लुएंसर में करियर, आप लोग उनमें से अगर बहुत सारे लोग होंगे जो आपके बहुत सारे लोगों को फॉलो करते होंगे, जैसे आपके
स्पोर्ट्स में आप विराट कोहली को फॉलो करते हैं, ही इज द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर। ओके, आप वो जो करते हैं आप उनको फॉलो करते हैं। ओके, अगर वो तो क्रिकेट में, पर हम जब करियर की बात करते हैं, देयर आर मेनी पीपल, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बिकम अ डोमिनेंट फोर्स विद सोशल मीडिया पर्सनलाइज्ड wielding significant influence over consumer behavior. Why? Because जितने भी आपके ब्रांड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट को यूज करो, सोशल मीडिया पे दिखाओ, कंज्यूमर क्या करेंगे, इनको परचेज करेंगे। So what is it? It is again a career option. If you want to be an influencer, it's a marketing career option. But before that, you need to be prepare yourself very, very carefully. You should have some good content. आपके पास content बहुत अच्छा होना चाहिए। Okay? आप कुछ भी start कर सकते हैं। Either you want to start for like talking about some new products. किसी नए प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हैं कि मार्केट में ये नया प्रोडक्ट आया है, आप चाहें तो। आप बहुत सारे आप देखोगे हाउसवाइफ्स हैं, गर्ल हैं, बॉयज हैं, वो क्या करते हैं, वीडियोस बनाते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, आपकी एरिया के बारे में, आप टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में, और उसको क्या करते हैं, इंस्टा पे डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, एंड दे वांटेड द पीपल शुड सी दिस, है ना। आप उसको देखिए, उसको समझिए, उसको लाइक करिए, है ना। अदर थिंग्स, बहुत सारे लोग हैं जो इंस्टा पे या यूट्यूब पे अपना एजुकेशन का चैनल बनाते हैं। कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, आप जाइए और उस पे आप सर्च करिए एंड यू विल फाइंड इट। अगेन दीज आर द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। वंस यू विल बी good, once the people are following you, once you'll be famous, you'll get many products to influence to the market. We have some influencer top 10 here is not, मैंने the top 10 का तो नहीं दिया है, मैंने यहाँ पे आपके लिए सिर्फ 2-3 ऐसे दिखाए हैं। भुवन इज सोशल मीडिया स्टार, एवरीबडी जो भी सोशल मीडिया पे होगा वो भुवन को जानता होगा, बहुत इसका ऐसा नाम है। बट क्या है, 25 मिलियन सब्सक्राइबर है, ठीक है, 14.5 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे, तो ये नंबर 1 इन्फ्लुएंसर है। कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके पास मार्केटिंग स्किल्स होनी चाहिए। मार्केटिंग स्किल्स क्या होता है, टू इन्फ्लुएंस समवन, राइट। इन्फ्लुएंसर का काम क्या होता है, टू इन्फ्लुएंस समवन। कुशा कपिला है, इनका नाम तो बहुतों ने सुना होगा, ये टॉप इंडियन इन्फ्लुएंसर है क्रिएटिव माइंड्स के साथ। साउथ दिल्ली गर्ल में इनके बहुत सारे वीडियोस आते हैं, ये बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज में आ रही हैं, आप कॉफी विद करण में इनको एज ए गेस्ट बुलाते हैं। ये आपकी इनके फॉलोवर देखिए 2.4 मिलियन फॉलोवर्स हैं, कितने सारे लोग हैं। तो ये क्या है, ये सब इन्फ्लुएंसर के थ्रू। अब इनको क्या होता है, अब आपकी ये दीपा खोसला है, दीपा खोसला आपकी फैशन इन्फ्लुएंसर है। अब इंडस्ट्री क्या करती है, इंडस्ट्री अपने प्रोडक्ट्स इनको देती है कि आप हमारे प्रोडक्ट्स यूज करिए, हमारे प्रोडक्ट को बताइए कि हमारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। सो दिस इज द न्यू ट्रेंड इन मार्केट, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अगर आपने एमबीए किया मार्केटिंग में तो आप यू विल फाइंड इट। आप जब कंज्यूमर बिहेवियर की एक स्पेशलाइजेशन पढ़ते हैं तो उसमें एक पूरा टॉपिक है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये क्या होती है, क्यों होती है, व्हाई इट इज नीडेड, बिकॉज everybody is on social media, सब लोग सोशल मीडिया पे। आप ये देखिए कि फॉरेनर हिंदी गाने पे डांस कर रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट व्हाई, बिकॉज इंडिया इज अ बिग मार्केट, इंडिया से बड़ा कोई मार्केट नहीं है, और इतने बड़े मार्केट को इन्फ्लुएंस करने के लिए हर कंपनी को एक इन्फ्लुएंसर चाहिए, और ये बड़ा मार्केट सोशल मीडिया पे है। इसलिए क्या इंपॉर्टेंट है, टू लर्न हाउ टू इन्फ्लुएंस। और ये स्किल आपकी किस पे एप्लीकेबल होती है, जब आप मार्केटिंग की कोई भी कंपनी में जाते हैं, किसी भी कंपनी में जाते हैं, मार्केटिंग का कोई भी जॉब करते हैं, यू शुड नो हाउ टू इन्फ्लुएंस द कस्टमर।
आप जब तक कस्टमर को कन्विंस नहीं करोगे, कोई आपका प्रोडक्ट क्यों परचेज करेगा? कन्विंसिंग विद द इन्फ्लुएंसिंग। आप ऐसी चीजों को यूज करें, आप ऐसी चीजों पे के ऊपर काम करें, आप ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताएं, पीपल खुद ही आपसे इन्फ्लुएंस हो जाए, राइट? सो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज द न्यू ट्रेंड इन मार्केटिंग। आप इसके बाद जाकर देखिएगा, इन इन्फ्लुएंसर को ढूंढिएगा, दे आर they are earning like anything by promoting the products. They are coming in the real shows. They are coming in the daily soaps. They are coming in the movies by influencing the people. आप उनको फॉलो करते हैं, उनको देखते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, वो आपको बताते हैं। आप बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ आपको प्रोडक्ट्स कार्स के बारे में बताते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो न्यू बाइक्स के बारे में बताते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो न्यू सॉफ्टवेयर के बारे में बताते हैं। There are many things. It's a big market. Influencer market is the big market. Next is video content. वीडियो, पहले कोई भी अपने प्रोडक्ट का वीडियो एड आ गया, उसमें बहुत ज्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं करते। तो नाउ डेज वीडियो कंटेंट इज डोमिनेटिंग लाइक एनीथिंग, है ना? इट कंटिन्यूज टू डोमिनेट विद प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब, टिकटॉक। अब तो टिकटॉक इंडिया में, हम वो चाइना में भी चल रहा है ये, ठीक है? सो आप सोशल मीडिया पे देखिए, इंस्टाग्राम पे, ये वीडियो इन्फ्लुएंसर का काम क्या होता है? वीडियो इन्फ्लुएंसर का काम होता है कि कैसे हम कंज्यूमर को विजुअली अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बता के अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देयर आर सम एड, देयर आर सम वीडियोस you will remember for the life long। बहुत सारे ऐसे ऐड होते हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोस होते हैं। सिर्फ सुनना हमें, हमारे ऊपर इतना इफेक्ट नहीं डालता जितना देखना और सुनना दोनों डालता है। That's why consumer need to see, consumer need to hear। तो वीडियो मार्केटिंग में एक बहुत बड़ा करियर ऑप्शन है। कंपनीज के बहुत सारे ऐसे वीडियोस होते हैं जो सोशल मीडिया पे एडिट करके आपका चलाना होता है, उसको शेयर करना होता है, उसको लाइक करना होता है। तो इट्स अ बिग मार्केट, इट्स अ बिग ट्रेंड इन द मार्केटिंग। तो इसमें आपके बहुत करियर ऑप्शन है वीडियो मार्केटिंग में। प्रोडक्ट्स की वीडियोस बना बना के अगर आप डालते हैं यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे, तो अगेन इट्स अ बिग करियर। सी, मैं यहाँ पे नए ट्रेंड्स के बारे में बात कर रही हूँ। अदरवाइज मार्केटिंग इतना वास्ट है कि हम पूरे दिन बात करेंगे तब भी उनकी एरियाज खत्म नहीं होंगे। तो मार्केट में अभी कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं? वीडियो मार्केटिंग चल रही है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग चल रही है, मार्केटिंग एनालिटिक्स चल रही है, सोशल मीडिया मार्केटिंग चल रही है ना? देयर आर मेनी थिंग्स इन रनिंग इन द मार्केट राइट नाउ। So there is a small video you will see and you will if you remember जूजू, सबको याद होगा, आईपीएल के टाइम पे छोटा सा वीडियो आया था एंड इट वाज लाइक एनीथिंग। बहुत सारे ऐसे वीडियोस, तनिष्क ने एक एड कैंपेन निकाला था, है ना? उसमें उन्होंने रीमैरिज को बहुत ज्यादा फोकस किया था, अ वेडिंग टू रिमेम्बर। इट वाज वन डे व्यूज ऑफ 12 लाख समथिंग। अगर आप वीडियो देखोगे तो यू विल रिमेम्बर, इफ यू रिमेम्बर दिस, आई एम श्योर ये वीडियो दिख जाए। कैन यू सी द वीडियो? कैन यू सी द वीडियो? ओके, ओके।
So see, this is what? This is creating an ambience. एक ambience create करना, एक connect बनाना customer से. Because people don't talk about the remarriage. Okay. Tanisk dare to talk about it. तो उसने इस पे बात करने की हिम्मत की. Not only उसने की हिम्मत की, उसने इसको पुश किया कि yes, it is not so bad. Right? तो कंटेंट इससे क्या होता है, एक कनेक्ट बनाते हैं कस्टमर से. कैसे कनेक्ट बनता है? विजुअल. आप विजुअल कुछ दिखाते हो, विजुअल ग्राफिक्स दिखाते हो, वीडियोस दिखाते हो, उससे कस्टमर क्या करता है, खुद को उससे कनेक्ट कर पाता है. राइट? खुद को सोशली कनेक्ट कर पाता है. इससे क्या होता है, कस्टमर इंगेजमेंट बढ़ती है. सो ये जितने भी आपके ट्रेंड्स हैं, आप पहले देखते थे, सबको लगता था तनिष्क क्या है, बहुत रिच लोगों का है, बहुत हम लोग कौन खरीदने जा रहा है तनिष्क में. बट विद हेल्प ऑफ दीज स्मॉल स्मॉल वीडियोस, रिवा कलेक्शन एंड ऑल कलेक्शन, वो अब क्या कहता है, लोगों को पता ही नहीं चलता था कि तनिष्क का कोई ऐसा रिवा कलेक्शन भी है. तनिष्क का किसी को पता ही नहीं चलता था कि तनिष्क का कोई ऐसा अलग अलग कस्टम के हिसाब से, अलग अलग रिचुअल के हिसाब से ज्वेलरीज है. पंजाबी के अलग ज्वेलरीज है ना, साउथ इंडियन के अलग ज्वेलरीज है, मुस्लिम के अलग ज्वेलरीज है, नॉर्थ इंडियन के अलग ज्वेलरीज, सबके ज्वेलरीज के अलग अलग स्टाइल है. किसी को मालूम ही नहीं था. When they came into the video content, तब वो अपने वीडियो कंटेंट में को लेकर आए. उन्होंने दिखाया कि we have these kind of collections and we are, yes, everybody can reach us. We are not at the moon, we are on the earth. Anybody can buy us. So this is the impact of video marketing, which is in the trend. जूजू का तो सबको याद ही होगा, मुझे तो उसकी जरूरत ही नहीं. एवरीबडी हैज रिमेंबर. आप छोटे बड़े कोई भी हो, सबको ये याद होगा कि कैसे हम वीडियो जूजू, सबको कैसे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इसका आता था. एंड देन कम टू द वॉइस सर्च एंड एसईओ स्ट्रैटेजी. आप लोगों ने बहुत ज्यादा आजकल नाम सुना होगा, एसईओ, एसईएम, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, digital marketing. So these are the new trends, new name in the market. They're all over. The aromas are all over the world, not only the India, not only the national level. The growing prevalence of voice search is reshaping SEO strategies. Marketing are optimizing content for voice queries, focusing on conversational keywords, and providing direct, concise answer to user questions. तो अब इसमें क्या है, हाउ कैन आई हेल्प यू. पहले क्या था, आपको पूरे टाइम ऐसे टाइप करना पड़ता था. आप टाइप करिए, आप टाइप कर पा रहे हैं सही कि नहीं टाइप कर पा रहे हैं. अगर आपको, इफ यू रिमेम्बर अ वीडियो मार्केटिंग ऑफ अमेजॉन, गूगल वॉइस का जब एड आता था, तो मैं बैंक अकाउंट कैसे ओपन कर सकती हूँ, एक मेड पूछती है अपने, उसको मोबाइल देती हूँ, उसकी मैम बोलती है कि तुमको अकाउंट ओपन करना, इतनी परेशान क्यों हो रही हो, ये मोबाइल लो और पूछो इससे. फिर वो हर चीज पूछ के उसने अपना एक काम स्टार्ट कर दिया, अपना छोटा कर, मैंने अपना एक बुटीक स्टार्ट कर दिया, हिंदी में पूछना. तो वॉइस सर्च ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग, हमारा जो कंज्यूमर सेगमेंट है, our consumer segment is a very big segment where there are some consumer who are not very much literate. बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बहुत हाईली एजुकेटेड नहीं है, उनको बहुत ज्यादा कंप्यूटर पे टाइप करना नहीं आता है, मोबाइल पे इंग्लिश में टाइप नहीं करना पाता, हिंदी में भी बहुत, इट्स नॉट सो इजी टू टाइप ऑन मोबाइल. ओके, मोबाइल पे इतना इजी नहीं है. तो हम क्या करते हैं आजकल के, हमारी आप देखोगे कि हमारी जो हमसे जो पहले की जनरेशन है, वो भी मोबाइल पे क्या करती है, वॉइस सर्च करके अपना वीडियो पे जो गाना चाहे, जो भजन चाहे, जो चीजें चाहे निकाल लेती है. ठीक है, जो प्रोडक्ट उनको परचेज करना उसके बारे में जान लेती.
सर्च कर लेती हैं। कोई भी वॉइस सर्च के थ्रू क्या करता है, किसी भी प्रोडक्ट को, आपको उसके लिए कोई जरूरी ही नहीं है कि आप उसको लिखो, आप वॉइस सर्च करते हो एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट, information about the product, from where you can get the product, right? So this is the amazing career field, the growing privilege, बहुत बड़ा करियर फील्ड है ये। इसमें आपका बैक एंड में क्या करना होता है, कंटेंट जनरेट करना होता है। आप बस जो क्वेरी हो रही है उसकी इंफॉर्मेशन आप क्या करते हो, बैक एंड में ऑपरेट करते हो। तो एक बहुत बड़ा मेजर सेगमेंट है कंज्यूमर का जो वॉइस सर्च पे काम करता है। बहुत बड़ा करियर फील्ड है जो थोड़ा नया है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम की जरूरत है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। So you can find the career option in the voice search and SEO strategy. Next is social commerce in shoppable post. The social media platform have evolved into a powerful e-commerce channel, enable brands to sell products directly through shoppable post. The seamless integration of social commerce is transforming the online shopping experience. Now, अब यहाँ पे आपको क्या है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जिसकी हम इतनी देर से बात करें सोशल मीडिया पे पोस्ट करना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करने की जॉब होती है, आपको प्रॉपर जॉब मिलती है सोशल मीडिया मैनेजर की, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव्स की, जिसमें काम होता है कंपनी के प्रोडक्ट्स के पोस्ट बना के उनको सोशल मीडिया पे डालना, उन पे कमेंट, लाइक्स, इनके ऊपर काम करना। एक बहुत ही अपकमिंग, इसको बोले ऑप्शन, इसकी कोई लिमिट ही नहीं, स्काई इज द लिमिट, सोशल कॉमर्स और शॉपेबल पोस्ट की। इसमें आपको कंपनी क्या करती है, जितने ब्रांड्स होते हैं, ब्रांड्स हायर करती है सोशल मीडिया इंटर्न्स। आप स्टार्ट बहुत स्मॉल से आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको सोशल मीडिया इंटर्न्स के उसमें स्टार्ट करना होगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग और एसईओ, एसईएम इन सब के कोर्सेज कराते हैं, कंटेंट राइटर का कोर्स कराते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं। तो इसमें क्या करना होता है कि आपको कंपनी हायर करती है, आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उन प्रोडक्ट्स का आपको क्या करना होता है कि पोस्ट बनाना होता है, क्रिएटिव पोस्ट, ब्यूटीफुल पोस्ट होना चाहिए, ब्यूटीफुल वीडियो होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस होते हैं, उन पोस्ट को, वीडियोस को लोग देखते हैं, लाइक करते हैं। और जैसे अभी मैंने आपको ऐड दिखाया, अब उस ऐड को सिर्फ टीवी में कितने लोग कितनी बार देखेंगे। आजकल हमारी यंग जनरेशन तो टीवी के सामने बैठती ही नहीं है, वो तो बैठती है कहाँ पे, सोशल मीडिया पे। तो अब जब हमारी यंग जनरेशन सोशल मीडिया पे बैठी है तो प्रोडक्ट को कहाँ आना चाहिए, सोशल मीडिया पे आना चाहिए। ओके, फॉर दैट द कंपनी हायर सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव्स, जिसके लिए उनका काम होता है जितनी भी आपके विजुअल एड्स हैं, आपके जैसे वीडियोस हैं, उनको सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, उसको रीपोस्ट करना, ट्वीट करना, रीट्वीट करना। ओके, और उनके कमेंट्स को देखना, उस पर आंसर देना। अगर आप लोग सोशल मीडिया पे रहते हो तो आप लोगों को बहुत सारा ऐसा मिलता होगा, जो लोग बहुत छोटे छोटे लोग अपना स्टार्टअप है जिनका सोशल मीडिया पे, वो आपको प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, साड़ी है, सूट है, शर्ट है, टी शर्ट है, टॉप है, कटलरी आइटम है, किचन के आइटम है, स्टोरेज आइटम है, जिसके बहुत सारे सोशल मीडिया पे आप देखोगे कि पोस्ट आते रहते हैं। तो उसमें क्या करता है कि लोग अपने आप क्या करते हैं, उससे अटैच कर लेते हैं। अगर आप इन्फ्लुएंसर कहाँ से स्टार्ट कर सकता है, उन प्रोडक्ट्स का लिंक बना के स्टार्ट करते हैं। आप अमेजन पे जाएंगे, अमेजन आपको पूरा ऑप्शन देता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का। आप जाएंगे, पेज होता है, उसको रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर करने के बाद वहां पे आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, एफिलिएशन मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, नॉट इन्फ्लुएंसर, एफिलिएशन मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं।
जहां पे आप प्रोडक्ट्स की लिंक देते हैं, वो उस लिंक को आप अपने में पोस्ट करते हैं, और अगर उस लिंक से लोग परचेज करते हैं आपको कमीशन मिलता है। आपको कुछ नहीं करना, देयर आर मेनी 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 ऑप्शंस इन द मार्केट, बट यू हैव टू वर्क स्मार्टली ऑन दोज थिंग्स। आपको स्मार्टली उस पर काम करना है। मार्केट में एवरीवेयर देयर इज अपॉर्चुनिटी, बहुत अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली इन मार्केटिंग एंड डिजिटल मीडिया लाइक बूम। आप डिजिटल मीडिया को, आप जब इसमें आप सिर्फ डिजिटल मीडिया का यूज या सोशल मीडिया का यूज सिर्फ आप अपना टाइम किल करने के लिए मत करिए। अगर आप सोशल मीडिया का यूज कुछ यूजफुल करते हैं, पोस्ट किसी कंपनी से अटैच होते हैं, सोशल मीडिया इंटर्न बनते हैं, सबसे पहले स्टार्ट होता है सोशल मीडिया इंटर्न। देयर आर मेनी सर्टिफिकेशन कोर्सेज ऑन सोशल मीडिया। आप उन एसईओ के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, ग्राफिक डिजाइनर के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। इन लास्ट विल आई शो यू सम कोर्सेज, some areas from where you can do the courses, but it's up to you। आप गूगल पे जाइएगा, आप बहुत सारे ऐसे एरियाज पाएंगे जहां ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स आपको मिलेंगे जहां से आप कोर्सेज को कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, कि आपका राइटिंग में इंटरेस्ट है, कि आपका किस एरिया में इंटरेस्ट है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू थिंक। कोई बहुत अच्छा वीडियो बनाता है, बहुत अच्छा, किसी को बहुत ज्यादा सेल्फी खींचने का शौक है, तो आप चाहिए सेल्फी खींचिए, लेकिन किसी यूजफुल चीज के साथ स्टार्ट करिए। मार्केट में अटैच होने के लिए, मार्केटिंग में आने के लिए आपको दो ही चीजों की जरूरत होती है, कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन। अगर आपने इन दो चीजों पे काम कर लिया, कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ इंग्लिश ही नहीं होता, हिंदी में भी कम्युनिकेशन। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है मार्केट में जिनको इंग्लिश की जरूरत नहीं है, आप हिंदी में भी अच्छे से अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए, पीपल विल बाय इट, है ना। तो इनकी चीजें प्लस आजकल जो मार्केट ट्रेंड में है डिजिटल मीडिया, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। You should know what is marketing analytics. You should know what is social media. What you should know what is SEO, SEM. So these are the open areas that anybody can get the job. Anybody. You should have some certification. Certification important. See, education is very important. एजुकेशन के बिना आपका एजुकेशन कभी वेस्ट नहीं होता है, और एजुकेशन तो आपको लेनी ही चाहिए, एवरीबडी। आप इंटरेस्टेड हैं अगर मार्केटिंग में, तो प्लीज इन एरियाज में लीजिए, और अगर आप ऑलरेडी मार्केट में हैं तो आप इनसे अपना अपग्रेडेशन करिए। अपग्रेड होते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay, next is the impact of AI and data analytics. AI and data analytics are revolutionary market strategy, enabling productive insight and personalized targeting from customers segmentation to dynamic pricing, data-driven decision making. अब इसमें क्या होता है? Analytics क्या है? Analytics is basically, आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आप एक सिंपल स्टोर पे गए, आप वहां आपको प्रोडक्ट परचेज करना होता है, ठीक है। आप वहां पे प्रोडक्ट परचेज करने के बाद क्या करते हैं? प्रोडक्ट परचेज करने के बाद वहां पे आप अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, क्यों? बिकॉज एवरीबडी इज पेइंग ऑनलाइन, राइट। कैश देते हैं, फिर भी आप उसमें क्या, आपको मोबाइल नंबर देना होता है, ठीक है। तो जब ये सारी चीजें आप देते हैं तो क्या होता है? कस्टमर की इंफॉर्मेशन किसको मिलती है? कंपनी को मिलती है, ठीक है। अब एनालिटिक्स का काम क्या होता है? टू एनालाइज द डेटा, टू सॉर्ट द डेटा, देन एंड देयर वो आपको वीकली, डेली उसके एनालिसिस होती है कि आज हमारे कितने कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट परचेज किया, फिर डेली से वो वीकली पे आता है। एनालिसिस क्या बताता है? कि लास्ट वीक हमारा सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट सेल आउट हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा है, ठीक है। कौन सा कस्टमर है जो हमारे इस वाले प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा परचेज कर रहा है, कौन सा कस्टमर है जो हमारे प्रोडक्ट को, इस वाले प्रोडक्ट को कम परचेज कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब सपोज दैट अगर कोई कस्टमर है जिसको कि कोई एबीसी कंपनी का प्रोडक्ट डी उसको बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है और वो रेगुलरली उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, तो क्या करेगा कंपनी? उसको अट्रैक्ट करने के लिए, कंपनी उसको सस्टेन करने के लिए, फॉर लॉयल कस्टमर बनाने के लिए
क्या करेगी, उसको और ऑफर देती है। अब यहाँ पे कौन सा ऑफर आएगा, जिसकी हमने सबसे पहले बात की थी, दैट इज कस्टमाइज्ड टेलर्ड ऑफर। अब ये जरूरी नहीं है, देखिए अगर जैसे एग्जांपल है, आप शूज, अब स्पोर्ट्स शूज आप ऑनलाइन सर्च करते हैं, ओके। अब आप मुझे ये बताइए कि आज रात को आपने ऑनलाइन बैठ के मोबाइल में ऑनलाइन शूज सर्च किए, सुबह जब आप अपना मोबाइल खोलते हो और आप गूगल खोलते हो तो, या मेल खोलते हो अपना, तो आपको क्या मिलता है, शूज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। वो जो आपने कल परचेज किया, कल आपने देखा था, आज आपको दिख जाएगा। कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ AI, analytics, right? Analytics help the companies to find out what the customer is doing. कस्टमर क्या परचेज कर रहा है, कस्टमर को क्या अच्छा लग रहा है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, ठीक है। और तो उस कस्टमर को हमें उसी के लिए वो कस्टमाइज मैसेज भेजना चाहिए, है ना। उसको सपोज दैट आपने शूज पर देखा, आपने देख के कार्ट में छोड़ दिया, तो आपको, आप देखते होंगे अगर आपने कार्ट में छोड़ा हुआ है तो आपको बार बार वो पोक करता है, like Mr. X and YZ, your cart is waiting, your cart is waiting, ये मैसेजेस आपको आते हैं। फिर आपको मैसेज आता है 10% ऑफ, कभी आपको मैसेज फोन पे आता है, कभी मेल आता है, अगेन वी आर प्रोवाइडिंग 10% ऑफ। समटाइम आफ्टर सम टाइम यू कैन गेट अ कॉल कि हम आपको ये ऑफर दे रहे हैं, आप अपने कार्ड की बिलिंग कराना चाहेंगे। ये सबके साथ होता होगा, बट हम ये जान नहीं पाते ये कैसे होता है। इट्स ओनली पॉसिबल थ्रू द मार्केटिंग एनालिटिक्स। एनालिटिक्स का इस वक्त, अगर आप एनालिटिक्स में स्पेशलाइजेशन करते हैं, MBA करते हैं और एनालिटिक्स में आप सर्टिफिकेशन करते हैं, इट विल हेल्प यू अ लॉट। इट्स अ वेरी 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 गुड मार्केटिंग ऑप्शन, very good career in marketing analytics, because it's not too tough to learn, इतना टफ भी नहीं है लर्न करना। आप आराम से, इसके बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो मार्केटिंग एनालिटिक्स में MBA कराते हैं, और आप कॉमन MBA में भी एनालिटिक्स आप स्पेशलाइजेशन ले लेते हो। मार्केटिंग में जब आप आते हो तो मार्केटिंग में एक ऑप्शन होता है, जैसे अगर आप MBA करते हो मार्केटिंग में, आपने मार्केटिंग में फर्स्ट ईयर में MBA में क्या होता है कि वो अगर कोई कर रहा है तो उसे पता होगा, अगर किसी ने नहीं किया है तो उसके लिए बता दो कि जब आप फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो आप कॉमन सब्जेक्ट पढ़ते हो, बट आप जब सेकेंड ईयर में आते हो तो यू हैव टू ऑप्ट, आपको ऑप्ट करना होता है कि आपको मार्केटिंग लेना है, HR लेना है, कि फाइनेंस क्या लेना है। HR, जब आप मार्केटिंग लेते हो तो देयर आर मेनी पेपर्स यू हैव टू स्टडी। उनमें से एक होता है मार्केटिंग एनालिटिक्स, एक होता है डिजिटल मार्केटिंग एंड ई-कॉमर्स। ये पेपर्स होते हैं जो आपको पूरे 6 मंथ, एक सेमेस्टर पढ़ना होता है। तो अगर आप कॉमन MBA भी करते हो तो भी आपका ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होती हैं, जिसमें आप उसके साथ साथ आपने अगर कहीं से स्पेशलाइजेशन का सर्टिफिकेट कर लिया, इट्स लाइक चेरी ऑन द केक। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क, है ना। AI का मार्केटिंग एनालिटिक्स का इतना रोल है इस वक्त, इतना ज्यादा रोल है कि एनालिटिक्स के ऊपर ही पूरी मार्केट चल रही है। आज कस्टमर को पर्सनलाइज मैसेज आ जाते हैं कि आपका प्रोडक्ट कार्ट में वेट कर रहा है। क्या पहले आपको ऐसा आता था? इफ यू रिमेम्बर, आज से 5 years बैक ऐसा कोई मैसेज नहीं आता था। क्या पहले आपको इतने कॉल्स आ जाते थे कि कार्ड, आपका कार्ड वेटिंग है? या पहले आपको ऐसा आता था कि आज से 5-6 years अगर आप देखोगे तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं आता था कि आपने मोबाइल खोला या मेल खोला, आपको जो आपने रात में सर्च किया उसी से रिलेटेड आपको इमेजेस आने लग गए, आपकी मेल पे मेल आ गया, साइड में आपके राइट साइड में आप देखोगे वो आपका स्पॉन्सर्ड मैसेजेस शो करने लगता है, वो सारे आपको सामने सामने दिखने लगते हैं। क्या, इट्स लुक्रेटिव। आपको क्या लगता है, अरे दोबारा आ गया, आप दोबारा उसको क्लिक करके देखते हो। सो दिस इज कॉल्ड पे पर क्लिक। इट्स ऑल कम अंडर द मार्केटिंग एनालिटिक्स। आप क्लिक करते हो उधर कंपनी को पैसा मिलता है पे पर क्लिक पे। देयर आर मेनी थिंग्स, मार्केटिंग एनालिटिक्स इज लाइक सी, समुद्र है, इसमें आप जितना लर्न करते हो उतना ही आपके लिए अच्छा होता है। आपका करियर ऑप्शन, मार्केटिंग एनालिटिक्स का करियर ऑप्शन बहुत 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 अच्छा है। अब वो टाइम
देखो, मार्केट में जाके सेल करना तो वो तो कभी खत्म नहीं हो सकता, ये तो बेस है ना, बेस तो कभी खत्म नहीं हो सकता, इट्स लाइक बेस लाइन ऑफ द मार्केट। बट एनालिटिक्स हेल्प टू डू द थिंग्स वेरी वेरी स्मूथली। आपको उससे क्या मिलता है, मार्केटिंग एनालिटिक्स से क्या मिलता है? आपको आपका एक्चुअल कस्टमर मिलता है, एक्चुअल पोटेंशियल कस्टमर मिलता है, टारगेट कस्टमर मिलता है। अब एडवर्टीजमेंट टीवी पे आपने किसी प्रोडक्ट का किया, अगर आपने मान लो कि आपने कॉस्मेटिक एड टीवी पे दिखाया है, तो हर कोई देख रहा है, कोई जरूरी थोड़ी है उसे कॉस्मेटिक में इंटरेस्ट ही नहीं है, देखने वाले ने देखा, देख के छोड़ दिया। बट इम्पोर्टेंट इज कि अगर आप एनालिटिक्स से फाइंड आउट करते हो कि किसने मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो किया है ऑनलाइन, तो आप क्या करते हो, एक्चुअल कस्टमर को हिट कर सकते हो, उनको मैसेज भेज सकते हो, उनको कॉल कर सकते हो, राइट, उनको बता सकते हो कि आप जिस प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं उस पे ये ऑप्शंस है, आप उसको क्या कर सकते हैं, मार्केट में परचेज कर सकते हैं, आप ऑनलाइन परचेज करिए, हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे। सो एनालिटिक्स प्ले अ वाइटल रोल इन मार्केटिंग, इट्स इन ट्रेंड, सबसे ज्यादा ट्रेंड में। कैसे पेज बनाना है, मार्केट का कैसे आपको वेबसाइट का पेज के ऊपर शो करना है, पिक्चर्स कैसे पोस्ट करनी है, ये सारी चीजें मार्केटिंग एनालिटिक्स में पढ़ते हो। ये क्लाउड के ऊपर काम कैसे करना, ऑल यू विल लर्न। Analytics in marketing is new, refreshing, and it's in trend. So if you want to make a career in marketing, so you can go for the marketing analytics. You can have the certification. Definitely you will get a good job in marketing analytics. Next is the sustainability and ethical branding. Consumers are increasingly prioritize sustainability and ethical practices. Now the thing is, what is sustainability? Sustainability है क्या, जिसको कि हम सस्टेनेबल मतलब चीजें कैसे लॉन्ग लाइफ रहेंगी, टू नॉट प्रैक्टिसिंग द थिंग्स विच इज हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट। जो एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है उन चीजों को प्रैक्टिस ही नहीं करना है ना, उनसे बचना है, उनको आगे बढ़ने नहीं देना है, और हमेशा उन चीजों को बढ़ावा देना है, उन चीजों के ऊपर बात करनी है, उन चीजों को हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, बिजनेसेस, कंपनीज को बढ़ावा देना है जो कि एनवायरमेंट के लिए डिजास्टर्स नहीं है, एज वेल एज ह्यूमन बीइंग के लिए भी जो अच्छा है। आप ऑर्गेनिक फूड की बात करें, है ना, सस्टेनेबल बिजनेस, ये सस्टेनेबल फूड आइटम है। अब कन्वेंशनल फूड है, उसमें कितने प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, कितने ज्यादा फर्टिलाइजर्स होते हैं, और आप ऑर्गेनिक फूड की बात करो तो ये आपका जो फूड है ये विदाउट प्रिजर्वेटिव्स है, विदाउट ये नेचुरल फर्टिलाइजर्स पे आपका जो वर्मी कॉम्पोस्ट है और जो अदर्स नेचुरल के फर्टिलाइजर्स हैं उनके ऊपर विदाउट केमिकल, विदाउट पेस्टिसाइड्स प्रोडक्ट बनता है। सो इट्स इन ट्रेंड, राइट, ग्रीन मार्केटिंग इज इन ट्रेंड। So marketing on those things which are sustainable, ना, सस्टेनेबिलिटी। अब आप ये सोच के देखिए कि अगर अभी हमने नहीं सोचा, ग्रीन मार्केटिंग बिल्कुल अभी ये सारी सस्टेनेबिलिटी और एथिकल ब्रांडिंग ये सब ग्रीन मार्केटिंग से ही रिलेटेड है। अगर हमने अभी इसके बारे में काम नहीं कर दिया तो हमारा फ्यूचर क्या होगा, कुछ रहेगा ही नहीं बचाने को। सो इसलिए ग्रीन मार्केटिंग पे और एथिकल मार्केटिंग और सस्टेनेबल मार्केटिंग पे इतना जोर दिया जा रहा है। अब सस्टेनेबल मार्केटिंग क्या है, आज से आप कुछ सम इयर्स बैक, तो क्या आप जब बिग बाजार जाते थे या आप विशाल मेगा मार्ट जाते थे तो आपको किसमें प्रोडक्ट मिलते थे, पॉलिथीन में मिलता था। बट यस वे आर, जितनी भी ब्रांडेड कंपनीज हैं, जितनी भी ब्रांड्स हैं, सबने पॉलिथीन क्या कर दिया, बंद कर दिया। दे आर प्रमोटिंग सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। अब आप देखो बैग बन रहे हैं। अब आप यहाँ तक कि अपने घर से वेजिटेबल लेने भी जब जाते हो या ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए जाते हो तो वहां पे भी आप देखोगे आपको, यू कैन फाइंड द पॉली बैग, यू विल फाइंड पैकेट्स, पेपर पैकेट्स, पेपर बैग, जूट बैग, and you also carry with yourself. So it's again a big market, green marketing. So you can start up something which is sustainable product, right? You can have some certification on this. Organic food marketing. Right? So
you have to make the marketing strategy which incorporate the sustainable initiatives. अगर आप एक कानपुर में एक निशांत नाम था, IITian थी, IITian ग्रेजुएट थी, उन्होंने देखा कि मंदिर के बाहर इतना फूल और सब कचरा पड़ा रहता है, एकदम कचरा हो जाता फूल, इतने सारे टन्स में जो फूल और पत्तियां ये सब इनका क्या करें? सो ही टुक द इनिशिएटिव। फूल के नाम से उनका प्रोडक्ट है, जिसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फीमेल को रखा अपने स्टार्टअप में कि सिर्फ यही अगरबत्ती बनाएंगी, आपकी धूप बनती है, आपके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं। दिस इज सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिस, और उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ही थी ग्रीन मार्केटिंग। तो दिस इज अगेन, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कितनी सारी फीमेल, अब आप ये देखिए कितनी सारी फीमेल को उन्होंने जॉब दी है ना, और वुमेन एम्पावरमेंट को उन्होंने कैसे सपोर्ट किया, वुमेन की फाइनेंशियल अब सिचुएशन को अपलिफ्ट किया। इस बार का अगर 8 मार्च का आपने देखा होगा तो उसमें इस बार का बहुत ही अच्छा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। फीमेल शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, right? So every girl should be financially independent. Financial independency is very important, and they should have the financial literacy. Everybody should have financial literacy. Okay, so it is very important. उन्होंने क्या किया, फीमेल एम्पावरमेंट भी किया, प्लस उन्होंने सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। अब सोलर एनर्जी में आप देखो कितनी सारी या आपकी सोलर एनर्जी सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस है। Now you have to think how you will market those things. These are itself a marketing strategy. Green word अपने आप में एक marketing strategy. Only what you have to do, you have to make aware the customer. आपको customer को aware करना है, right? Omni-channel marketing integration. Omni-channel marketing integration is what? Basically online offline channel. जब दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, then it is known as the omni-channel marketing integration. So omni-channel marketing integration is what? Basically कि हमें ऑनलाइन भी प्रोडक्ट सेल करना है और ऑफलाइन भी प्रोडक्ट सेल करना है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो ओमनी चैनल ऑप्ट करती हैं, बिकॉज दिस इज द टाइम यू हैव टू कम ऑन द ऑनलाइन मीडिया, ओके, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और आपका जो लोकल मार्केट है उसको आपको कवर करना ही है। किस लिए? आप लोग अगर देखते होंगे शार्क टैंक बहुत 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 अच्छा है, आप लोगों को अगर नहीं देखते हैं तो जरूर देखिए। शार्क टैंक में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलेगी जिसमें मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की बात होती है, न्यू मार्केटिंग टर्म्स की बात होती है, न्यू बिजनेस टर्म्स सिखाते हैं वो। सो दिस इज वेरी गुड। तो आप उसको जब आप देखते हैं तो वो अब नाउ दे आर फोकसिंग, दे आर आस्किंग टू द स्टार्टअप, जो जिनका स्टार्टअप उनसे पूछते हैं कि व्हाट इज योर मार्केटिंग चैनल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी। तो if someone is saying कि सिर्फ ऑनलाइन कर दें, they always say no, please go omni channel, because omni channel is in the trend. And I must tell you, supply chain जो है मार्केटिंग का एक पार्ट है, वो इस वक्त इतना everybody is talking about the SCM, everybody is talking about the supply chain की बहुत लॉजिस्टिक्स की बात हो रही है। There are many initiatives taken by the government. तो आप उनको देखिए, जानिए इन लॉजिस्टिक में आपको क्या ऑप्शन मिल सकते हैं। इससे बहुत सारे करियर ऑप्शन है, बिकॉज इंटरमीडिएट चैनल इज द लॉजिस्टिक्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखते होंगे आपका जो अमेजॉन है, जो आपका फ्लिपकार्ट है, आपका ये मिंत्रा है, ये सारे के सारे इनके जो डिलीवरी चैनल है, ये कितना इनका स्ट्रॉन्ग और कितना अच्छा। अगर ये ना हो तो क्या ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म चलेगा? अगर आपका ये लॉजिस्टिक मैनेजमेंट अच्छा नहीं हो तो। इसलिए लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में मार्केटिंग में इतने करियर ऑप्शन है, बहुत सारे। इट्स अ न्यू करियर ट्रेंड। सो बी ओमनी चैनल। अगर किसी का अपना स्टार्टअप है, दे हैव टू ऑप्ट द ओमनी चैनल मार्केटिंग इंटीग्रेशन।
they should opt. Okay, next is the embracing augmented reality marketing. Augmented reality marketing, so you have to visualize, you itself visualize yourself with the product. अब आप देखोगे जितने भी आपके ज्वेलरी या मेकअप या ड्रेसेस की बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन क्या होता है, आप वर्चुअली ट्राई ऑन करते हैं ना, तो आप ड्रेसेस पहनते हैं, आप ऑनलाइन ड्रेसेस पहन लेते हैं और अपने आप को दिखाते हैं कि कैसे आप दिख रहे हैं। तो ऑगमेंटेड रियलिटी मार्केटिंग में बहुत बड़ा करियर ऑप्शन है। फॉर दैट यू शुड हैव सम टेक्निकल नॉलेज, राइट? आपको कुछ थोड़ी टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए कि इसके ऊपर कैसे काम करते हैं। Adapting the changing consumer behavior. Marketing must adopt to evolve consumer behavior. Now the consumer is changing day by day. जो कंज्यूमर की जो डिमांड है, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑफलाइन शॉपिंग, ये जो कंज्यूमर की डिमांड से ये डे बाय डे चेंज हो रही है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ कंज्यूमर इज चेंजिंग, व्हाट आर देयर डिमांड्स. So there are some career options in digital marketing. Social media manager, this is one of the best digital marketing career because social media allow online marketers to reach a large audience quickly. अभी आप ये देखिए सोशल मीडिया के थ्रू ही तो शायद ये ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू हम कितने सारे लोग आपस में कनेक्टेड है। ऐसे क्या फिजिकली ये पॉसिबल था? कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई सेम थिंग अप्लाई विद द मार्केट, social media marketing. The social media is the biggest career option in marketing right now. Social media, अब आपका content marketing है। Content marketing क्या है? If someone is very creative in writing, अगर आप बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत क्रिएटिव लिखते हैं और आपके लिखने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छी लाइंस लिखते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट लिखते हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छा लिख सकते हैं, तो उसमें क्या होता है, कंटेंट मार्केटिंग में आपको उसमें कंटेंट जनरेट करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज, है ना, क्योंकि वर्ल्ड आपका ऑनलाइन है, तो आपको जो बताना ऑनलाइन बताना है, तो आपको ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट राइटर की जॉब होती है, प्रॉपर कंटेंट राइटर, सोशल मीडिया मैनेजर, सोशल मीडिया इंटर्न, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव्स, ये सारी प्रॉपर पोस्ट है मार्केटिंग में। Copywriter, the one of the top digital media marketing career is copywriter. Create tailored content for company website and pages. अब इसका यहाँ पे क्या काम होता है कॉपीराइटर का? कॉपीराइटर का काम क्या होता है? कॉपीराइटर का काम होता है कि आप टेलर्ड मैसेज कंपनी के लिए क्रिएट करते हो, कंपनी से रिलेटेड क्रिएट करते हो, प्रोडक्ट से रिलेटेड करते हो, जो कस्टमर को क्या करती है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग की भी बहुत बड़ी जॉब होती है, जिसका काम होता है ये देखना कि कौन सा कस्टमर किस प्रोडक्ट को, उसको ये मिल जाता है कि इस कस्टमर ने इस प्रोडक्ट को टच किया, इस कस्टमर इस प्रोडक्ट को सर्व किया, इस प्रोडक्ट को देखा, इस प्रोडक्ट को देखा, उसी के रिलेटेड आपको कस्टमाइज मैसेज कस्टमर के लिए फॉर्म करके उसको ईमेल करना होता है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द टॉप डिजिटल मार्केटिंग एबिलिटी ड्यू टू इट्स अडॉप्टेबिलिटी. It can be used for a variety of purposes, including recreating, reinventing dormant clients and converting leads. अगर कस्टमर को पसंद है उस पर क्लिक करेगा, देखेगा. Graphic designer. Many online businesses need graphic designer to design the visual marketing content for them to attract and appeal to their target audience. अब आपको इतनी सारी सुंदर सुंदर चीजें कैसे दिखती हैं? Through the graphic design. It's a very big market and career opportunity. जिसको डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, जिसको बहुत अच्छा लगता है, एआई, आप ये देखेंगे कि बहुत ज्यादा इसका डिमांड है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर लोग काम करते हैं. So many things is online. You have to be advanced. You have to be smart enough to understand the demand of market, right? Search engine management, SEM, the professional use paid platform and online services to increase the rank of the company on the company products. अब एक सिंपल एग्जांपल है SEM का. कभी कभी जैसे मान लो आपने स्पोर्ट्स शूज केवल डाल दिया ऑनलाइन, आपने देखा देयर आर मेनी कंपनीज, बहुत सारे स्पोर्ट्स शूज की वेबसाइट ओपन होके आ गई. कुछ ऐसी होती है जो स्पॉन्सर्ड होती है, जो पेड होती है,
तो वो सब अब मतलब अगर 1000 कंपनी है तो आप हजारों आप कितनों को क्लिक करते होंगे? मुश्किल से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे पे तो शायद ही आप जाते हैं, ठीक है? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो रैंकिंग है, आपकी जो वेबसाइट है, वो पहले दूसरे पे नजर आए। तो कभी कभी ऐसा होता है ऑर्गेनिकली ही अपने आप ही आ जाता है। वो बहुत ही इतना अच्छा आपका कंटेंट हो, इतना अच्छा विजुअल कंटेंट हो आपका, और इतना अच्छी आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी हो, आप ब्रांड हो, तो अपने आप ही नंबर 1 पे आ जाते हैं। लोग इतना ज्यादा आपको ब्राउज करते हैं, इतना ज्यादा हिट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अपने आप नंबर 1 पे। कभी कभी ये होता है कंपनी पे करती है आपके उसके मीडियम को, कि अगर जब गूगल पे हमारा प्रोडक्ट, अगर लोग स्पोर्ट्स शूज अगर सर्च करते हैं तो सबसे पहले हमारा आ जाए, हमारा दिखे। तो फॉर दैट व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू पे द कंपनी, है ना, दे हैव टू परचेज द प्लेटफॉर्म। ओके, सो फॉर दैट इज नोन एज द SEM, search engine management or search engine marketing, and it's a biggest market career option. Okay, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO की एक जॉब होती है। इसमें क्या होता है? इसमें आपको कीवर्ड्स के थ्रू क्या करना होता है? आप ऑनलाइन मार्केटिंग यूज कीवर्ड्स फ्रेजेस एंड प्लेस देयर कंपनीज लैंडिंग पेजेस और एडवर्टाइजमेंट हैड द सर्च रिजल्ट पेज। इसमें ऑर्गेनिकली होता है। ऑर्गेनिकली मतलब यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग टू द कंपनी, एंड अपने आप ही वो क्या करता है, आप केवल कस्टमर के सर्च करने से आपकी नंबरिंग होती है, ठीक है? तो एवरी कंपनी वांट्स कि उनका जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शो हो। अनदर ऑप्शंस आर अकाउंट मैनेजर, ब्रांड मैनेजर, मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर, मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग रिसर्च एनालिस्ट। एंड रिसर्च एनालिस्ट की भी बहुत इंपॉर्टेंट जॉब होती है, जिसमें कि केवल आपको सर्च करना होता है, रिसर्च करना होता है, कस्टमर के डिमांड्स क्या है, कस्टमर क्या प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, कस्टमर किस पे ज्यादा सर्व कर रहा है, वो एनालिटिक्स के थ्रू आपको ये जॉब ऑप्शंस मिलते हैं। प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर क्या होता है? वो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए मैनेजर होता है, जिसका काम होता है उसी के ऊपर फोकस करना। सो देयर आर मेनी मोर करियर ऑप्शन इन द मार्केट, many. There are some companies, there are some institutions who provide degrees and who provides options like IIM Skills, Simply Learn, Upgrade, Digital Academy India, All India Management Association, NEETI, NBTL, Digital Marketing, and many more. Here is only I have given very few over here. There are various companies who are providing certification, but you need to understand the वैल्यूएशन। आप किसी से भी कुछ मत करिए, आप किसी स्टैंडर्ड से ही करिए, है ना? स्टैंडर्ड को देखिए कौन सा है। जैसे आपका अपनी खुद की गवर्नमेंट ने बहुत सारे सर्टिफिकेशन, जैसे एनपीटीएल है, एनपीटीएल पे इतने सारे सर्टिफिकेशन, ये सब गवर्नमेंट। नाउ गवर्नमेंट हैव गिवन यू सो मेनी ऑप्शंस, अब बहुत अपॉर्चुनिटीज है। आप एक बार पहले गवर्नमेंट की साइट्स तो विजिट करिए। अभी आप देखो, अभी गवर्नमेंट आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रही है ना? हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? हमारे स्किल्स को, हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? ये स्किल्स, ये बताना मार्केटिंग क्या होती है, ये बताना कि हम कितने अच्छे हैं, राइट? हमारा प्रोडक्ट कितना अच्छा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ये बताते हैं कि हमारी कंट्री कितनी अच्छी है, ठीक है? हमारी कंट्री के प्रोडक्ट्स कितने अच्छे हैं, हमारे कितने स्किलफुल लोग हैं, है ना? हमारे यहाँ कितनी अच्छी अच्छी रिसोर्सेज हैं। तो ये सेम चीजें हैं कि आपको ये अप्लाई, बहुत सारी हमारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपको बहुत सारे सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती हैं। देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट गो एंड सर्च, अप्लाई। बहुत बहुत काम किया है, हमारे डिजिटल इंडिया पे बहुत काम हुआ है। तो वो आपको उसके ऊपर थोड़ा मेहनत करना है, सर्च करना, and find out which one is suiting to you and go according to that. Okay, see, the thing is, what you have to do, you have to opt the course according to your interest, and if you're having any interest, what is your interest, what is your forte? Again, I'm talking about forte. आपका forte is what? Your specialized skills. तुम्हारी skills क्या है? You have to work on those skills. Okay, so I think thank you for my side. आकांक्षा मैम, मैं कह रही हूँ किसी को कोई क्वेरी तो पूछ सकता है।
जिस भी पार्टिसिपेंट की जो भी क्वेरीज हैं आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। Could you share the PPTs after the session? I'll share with Akanksha ma'am. If she wants, she can share it. Okay, I think enough for my side. There is no query. So thank you very much for listening me. Okay, so you for influencing the other, you have to work on your content, right? If you want to influence the other people, first of all, you should know the product. You should have the product knowledge. Okay, whatever product you are you want to whatever product for the product you want to share the message, you want to share the information. Important is कि आप जिस भी प्रोडक्ट के बारे में इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट? उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से होनी चाहिए, है ना? इफ यू वांट टू मेक इट विजुअल, सो मेक सम स्मॉल वीडियोस, राइट? एंड मेक श्योर कि आपका जो प्रोडक्ट है वो क्लियरली दिखे और उसकी जो इंफॉर्मेशन है, जो क्वेरीज है, उसके बारे में आप अच्छे से बता सके। ठीक है, वो कहाँ से मिल सकता है, वो कैसे अवेलेबल हो सकता है क्या। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट की आप यूएसपी जरूर बताएं, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, कि सब दूसरों में ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा क्या है कि आपको ये प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए, राइट? इफ यू टॉक अबाउट मीशो, लोग कहते हैं मीशो बहुत चीप है, उसने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या की है, चीप है और बेस्ट है, ठीक है, तो लोग मीशो पे जाते हैं। ठीक है, अब आप अगर आप बात करेंगे कि लुफ्तांसा एयरवेज अपने आप को कैसे मार्केट करता है, तो कहता है वी आर एलीट, है ना? जेट एयरवेज कैसे अपने आप को कैटर करता है, वी आर क्वालिटी फुल। So the product is basically whatever you want to influence to the people. So you should work on your product and product information and find out the USP of the product. I think I have solved the query. Anybody else has any query? Okay. I think there is some network problem. Probably because of that reason, Akansha is not responding. Okay. Yeah. So thank you. आपने बहुत ही खूबसूरती से छोटे छोटे एग्जांपल्स के थ्रू जो इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन दी है, आई कि जितना हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने अच्छे से समझा होगा। मैं एक्चुअली जनरली जो टॉपिक्स हैं उनको मैं सुनती हूँ सार पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा, और आज मुझे जो मैं सोचती थी अंदर से कि इट शुड बी लाइक दिस ओनली, और या फिर हमारे जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको ये नॉलेज होनी चाहिए कि हाउ टू सेल योरसेल्फ। सेलिंग इज नॉट द प्रोडक्ट ओनली। No ma'am, selling is an art. ओके, Yes, absolutely. एंड अपने आप को सेल करना भी आना चाहिए। अगर आप आज इस प्रोफेशन में है तो हाउ कैन यू सेल योरसेल्फ टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक पार्ट है। सो ये इट्स नॉट, ये जो आपने आज बताया है, जिस टॉपिक पे आपने आज हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये सिर्फ प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, इट्स स्कीम रिलेटेड, इट्स योरसेल्फ, है ना? आपको टेक्निक्स आनी चाहिए। जैसा कि अभी आपने बताया, तो यूएसपी ऑफ एनसीएस की क्या यूएसपी है, उसको आप डिजिग्नेट करें, उसको आइडेंटिफाई करें, उसको प्रोपोगेट करें, तभी तो एनसीएस पोर्टल जो है लोगों तक पहुंचेगा। जब आप उसकी यूएसपी नहीं जानेंगे, आप उसे डिसेमिनेट नहीं करेंगे, तो कैसे पोर्टल जो है वो पॉपुलराइज होगा? ठीक है, कुडोज टू यू ना, मैं आप लोगों के ग्रुप को, इसके पहले तो हमें ये सब चीजें being educated, I don't know कि ये एनसीएस इतना ऐसे काम कर रहा है, या मतलब ये इट्स वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मैम, स्किलफुल बनाने के लिए एग्जैक्टली कम्युनिकेट करना भी इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है। सी क्या है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को मैं हेड कर रही हूँ, उस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज ही है कि क्या नाम, जो
जो भी ऑफिसर एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज को ज्वाइन कर रहा है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो वाईपी के फॉर्म में, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के फॉर्म में, चाहे वो असिस्टेंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, whatever form they are contributing to the employment services, they should be trained enough. Their training should be continuous process. And see, learning की कोई एज नहीं होती है. बिल्कुल मैं नहीं। आज भी मैं लर्न करती हूँ. मे भी मेरे से एज ग्रुप में लोअर रैंक में होते हुए भी बच्चे जो यंग प्रोफेशनल्स हैं वो मेरे से काफी एज ग्रुप में नीचे हैं, लेकिन उनकी अपने अपने फील्ड की एक्सपर्टीज है, मैं उनसे भी लर्न करती हूँ. तो सभी बिल्कुल लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपने जो ज्ञान चक्षु है उसे खोले और एक तो इंफॉर्मेशन आने दें, उसको एनालाइज करें और साथ में डिसेमिनेट भी करें. ये मैम आपके जो स्किल स्ट्रेंथनिंग हम कर रहे हैं, स्किल्स हम बिल्कुल आपको दिला रहे हैं, वेरियस जो हमारे स्पीकर्स हैं, हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उनके थ्रू उसका पर्पज ही हमारा ये है कि हम आपको ट्रेंड करें, हम आपको स्किलफुल बनाएं, सो दैट कि आप अपने अपने एरिया में जहां पर भी बैठे हैं वहां पे इस इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करें, खुद स्किलफुल हों, दूसरों को स्किलफुल करें और एनसीएस पोर्टल को, एनसीएस के ऊपर जो फैसिलिटीज हैं उसको आप जन जन तक पहुंचाएं, क्योंकि ये जो स्कीम है, ये जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये आपको पता होगा कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और जी हम मैम। उसके लिए बहुत स्पेंड कर रहे हैं. हमने मॉडल कैरियर सेंटर स्टेब्लिश कराए हैं, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस कराया है, सो दैट कि जो पुराना सिस्टम था जिसमें आप पेपर पेन से आपका उस पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में रजिस्ट्रेशन होता था, कार्ड बिंटेन होता, वो सब खत्म कराया. तो इसमें गवर्नमेंट ने पैसा भी खर्च किया है, हमारे ऑफिसर्स की एनर्जी भी लगी हुई है, टाइम भी लगा हुआ है, बहुत मेहनत कर रहे हैं. मैम तो एफर्ट्स दिख रहे हैं, एफर्ट्स यस, दिख रहे, वैसे भी बात है वो दिख रहा है। अब आपको जब तक दिखेगा नहीं तब तक आप ये तो मतलब मैंने वही कहा, मैं तो पहली बार जाना है ये सब कि इतना हमारे इतना गवर्नमेंट इतना कुछ इस पे कर रही है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को बताना, कि आप जब तक जानोगे नहीं तब तक इसमें बहुत कोई दो जरूरी है राय नहीं बताना। है कि हमारा जो पहले ऑर्गेनाइजेशन जो है दिल्ली से काम करता था, लेकिन लेटर ऑन ये फैसला लिया कैबिनेट ने कि हम एक बड़ा कैंपस लेंगे और नोएडा के अंदर पे जाएंगे या गुड़गांव में जाएंगे. तो नोएडा ज्यादा नजदीक था तो नोएडा के अंदर शिफ्ट किया गया. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि नोएडा के अंदर इतना इतना एकेडमिशियंस हैं, इतने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इतनी इंस्टीट्यूट्स हैं कि अगर हम सारे इंस्टीट्यूट, सारे ऑर्गेनाइजेशन को भी कवर कर लें तब भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. एंड आई एम हैप्पी टू शेयर कि ऑलमोस्ट लास्ट 5 years में हमने जितने भी नोएडा एनसीआर के कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, सभी को अप्रोच किया, पर्सनली गवर्नमेंट में रहते हुए भी खुद अप्रोच किया. सो एंड आज की डेट में मैं नहीं समझती कि नोएडा के अंदर कोई भी या एनसीआर के अंदर कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होगा, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर यूपी के अंदर, दूसरे स्टेट के अंदर की जो ये नहीं जानता होगा कि एनआईसीएस, एमसीसी, एनसीएस कोई चीज है. तो थैंक यू अनामिका जी, थैंक यू बहुत मैम फॉर ही अच्छा दिस इंसाइटफुल आपने अपॉर्चुनिटी। इंफॉर्मेशन दी है. सिंस माय ऑफिस इज नियर बाय टू यू, please do visit and we'll have your डेफिनेटली, one-to-one session also. डेफिनेटली मैम, Thank you लव टू everyone. मीट यू, थैंक यू वेरी मच Thank फॉर दिस you, thank you, अपॉर्चुनिटी। नमस्कार। thank you.